हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग संयुक्त अभ्यास के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में जो है 2030 में जितने भी अभ्यास हुए हैं, युद्ध अभ्यास, उसके सारे डिटेल को जो है आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं उससे जो आने वाले प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं मिस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 का आयोजन की बात करें तो इसका जो है आयोजन वो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तो भारत और नेपाल जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो है वो सूर्य किरण अभ्यास 2023 जो कि 17वां सीजन था और इसका आयोजन जो है वो पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था और यह जो है थल सेना के बीच किया गया था। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए तो फ्रेंड, आज के हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। दूसरा ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2023 का आयोजन यह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हैं और हिंद से भारत याद रख सकते हैं। तो इसका आयोजन जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। इसका आयोजन जो है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है और यह अभ्यास जो है वो दूसरा अभ्यास था 2023 में। इसका दूसरा संस्करण था और यह जो है पर्थ में इसका आयोजन किया गया था। पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और यह जो है थल सेना के बीच किया गया था। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। ये देख सकते हैं इनका फ़ोटो, ये जो है दूसरा ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का। तो फ्रेंड, आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। शुरू से अंत तक बने रहने के कारण जो है आपसे एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 की बात करें तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और इसका सीजन जो है इस बार 14वां था जो कि 2023 में किया गया है। इसका आयोजन स्थल जो कि उमरोई जो मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे जो है वज्र प्रहार अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया था। आप लोग आयोजन स्थल को भी याद रखिएगा क्योंकि अब जो है एडवांस तरीके से पूछा जाता है कि वज्र प्रहार अभ्यास जो है वो किस स्थान पे हुआ था। तो यह जो है उमरोई में हुआ था। उमरोई जगह जो है वो मेघालय में पड़ता है और यह जो है थल सेना के बीच हुआ था। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है याद रखिएगा। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 की बात करें तो मित्र हमारा कौन है। मित्र जो है हमारा श्रीलंका है। तो भारत श्रीलंका के बीच जो है 9वां मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ था। यह जो है आयोजन इस बार जो है मित्र शक्ति वो 9वां संस्करण था जो कि 2023 में हुआ है और इसका आयोजन स्थल जो कि औंध, यह जो है पुणे में पड़ता है। पुणे में महाराष्ट्र में पड़ता है और यह जो है थल सेना के बीच हुआ था। तो 9वां मित्र शक्ति जो कि भारत श्रीलंका के बीच हुआ है और यह जो है थल सेना के बीच हुआ है जो कि औंध पुणे में हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग ज़रूर याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है 5वां कि सी गार्जियन तीसरा अभ्यास जो है 2023 में कहाँ मतलब किन दो देशों के बीच हुआ है। सी गार्जियन 3 की बात करें तो इसका जो है संस्करण वो तीसरा है और यह जो है भारत और चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। चीन और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी गार्जियन जो कि चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है और 2023 में इसका जो है तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन स्थल जो कि उत्तरी अरब सागर में हुआ है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बोंगो सागर अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास की बात करें तो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है बोंगो सागर यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। बोंगो सागर अभ्यास की बात करें तो यह जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था और यह जो है नौसेना के बीच हुआ था। तो सारे फैक्ट जो है आप लोग ज़रूर याद रखिए। अगला प्रश्न है कि 7वां काजिंद अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देश के बीच हुआ है। 7वां काजिंद अभ्यास 2023 की बात करें तो काजिंद अभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है वो 7वां काजिंद अभ्यास जो कि 2023 में इसका आयोजन किया गया है।
2023 में इसका जो है 7वां संस्करण था और इसका जो है आयोजन स्थल वो ओटल कजाकिस्तान में हुआ है। यह जो है थल सेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि मारडुई एक्सरसाइज जो है वो 2023 इसका जो है किन दो देशों के बीच इसका जो है आयोजन हुआ है। मारडुइक्स अभ्यास की बात करें तो मारडुइक्स जो है यह म्यांमार और रूस के बीच हुआ है। म्यांमार और रूस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है मारडुइक्स। मारडुई मतलब म्यांमार और उइक मतलब रूस। म्यांमार और रूस के बीच जो है मारडुइक युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है। आयोजन स्थल, इसका आयोजन स्थल जो है वो अंडमान सागर, जो कि अंडमान सागर में हुआ है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन की बात करें तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है वो किसके किसके बीच हुआ है। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो 2023 है इसका आयोजन जो है वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। तो भारत और मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भारत के उमरोई छावनी जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे जो है हम हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है और यह जो है थल सेना के बीच हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न का है कि 11वां संप्रीति अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। संप्रीति अभ्यास की बात करें तो संप्रीति हम प्रीत किससे लगाएंगे, तो यह जो है बांग्लादेश से लगाएंगे। संप्रीति अभ्यास 2023 का आयोजन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है और 2023 में इसका जो है 11वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल जो कि उमरोई मेघालय में ही इसका भी आयोजन किया गया है और यह जो है थल सेना के बीच किया गया है। तो सारी फैक्ट को जो है आप लोग ज़रूर याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है 11वां नंबर कि 5वां ऑसिंडेक्स अभ्यास जो है वो 5वां किसके किसके बीच हुआ है। 5वां ऑसिंडेक्स अभ्यास 2023 की बात करें तो यह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। इसके नाम से ही पता चल सकता है, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स मतलब इंडिया। ऑसिंडेक्स इसका जो है संस्करण वो 2023 में 5वां था और इसका आयोजन स्थल जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट जो है आप लोग ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि 30वां सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन जो है 2023 में किसके किसके बीच हुआ है। 30वां सिम्बेक्स अभ्यास की बात करें तो यह जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है सिम्बेक्स यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच हुआ है। इसका जो है आयोजन वो सिंगापुर में ही हुआ है और ये भी जो है नौसेना के बीच हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि 21वां वरुण अभ्यास जो है इसका आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। वरुण अभ्यास की बात करें तो वरुण अभ्यास का जो है आयोजन वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और 2023 में इसका जो है संस्करण वो 21वां था। इसका आयोजन स्थल जो कि अरब सागर में हुआ है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो आप लोग जो है सारे फैक्ट को याद रखें। अगला हमारा प्रश्न है कि 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन जो है किन देशों के बीच हुआ है। 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें तो यह जो है क्वाड देशों के बीच हुआ है जो कि बहुपक्षीय अभ्यास था और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। इसका जो है 2023 में संस्करण कौन सा था, तो ये 27वां था और इसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो यह जो है भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन किया गया है और यह जो है आयोजन स्थल जो कि मंगोलिया के उलान बटोल शहर में किया गया है। तो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है और यह जो है मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। यह जो है थल सेना के बीच हुआ है। तो आप लोग सारे फैक्ट को जो है याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 16वां नंबर कि 7वां जिमेक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। 7वां जिमेक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है जिमेक्स यानी जापान और इंडिया। तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है और इसका आयोजन स्थल जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है। यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। जिमेक्स जो कि भारत और जापान के बीच हुआ है और यह जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। इसमें जो है नौसेना भाग लिए हैं।
अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा बॉन्ड 2023 युद्ध अभ्यास, सुरक्षा बॉन्ड 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है। इसका आयोजन की बात करें तो सुरक्षा बॉन्ड जो है वो चीन, रूस और ईरान के बीच हुआ है। चीन, रूस और ईरान के बीच जो है सुरक्षा बॉन्ड अभ्यास का आयोजन किया गया है, जो कि ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ था। तो आप लोग जो है सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 की बात करें तो यह जो है बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है और इसका आयोजन स्थल जो कि मंगोलिया में हुआ है। यह जो है थल सेना के बीच हुआ है। तो आप लोग जो है सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 12वां इक्वेरियन अभ्यास 2023 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है। 12वां इक्वेरियन अभ्यास 2023 की बात करें तो यह जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ है। भारत और मालदीव के बीच 12वां इक्वेरियन अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन स्थल जो कि चौपटिया उत्तराखंड में पड़ता है। चौपटिया उत्तराखंड में इक्वेरियन अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया था और यह जो है थल सेना के बीच किया गया था। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 6वां एकता अभ्यास 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। 6वां एकता अभ्यास 2023 की बात करें तो यह जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ है। भारत और मालदीव के बीच जो है 6वां एकता अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन स्थल जो कि मालदीव में ही हुआ है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। सुदर्शन शक्ति 2023 की बात करें तो यह जो है भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के बीच हुआ है। इसका आयोजन जो है राजस्थान और पंजाब में हुआ है और यह इसमें जो है थल सेना ने भाग लिए थे। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023 किसके बीच हुआ है। यह जो है टाइगर यानी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर शार्क 40 जो है वो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है। इसका आयोजन स्थल जो कि चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुआ है। यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखें। फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और अपने साथ दोस्तों के साथ भी एक शेयर ज़रूर करें, साथ ही एक लाइक ज़रूर करें। अगला हमारा प्रश्न है कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है किसके बीच हुआ है। यह जो है भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ है, जो कि सऊदी अरब के अल जुबैल शहर में हुआ है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो आप लोग जो है सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चौथा समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है किन दो देशों के बीच हुआ है। चौथा समुद्र शक्ति जो कि 2023 में युद्ध अभ्यास हुआ है और यह जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। इसका आयोजन स्थल जो है वो बॉटम जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को जो है याद रखिए, समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया और भारत। अगला हमारा प्रश्न है कि 35वां कॉर्पेट 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके बीच हुआ है। कॉर्पेट 2023 जो है वो इस बार 35वां इसका संस्करण था और कॉर्पेट युद्ध अभ्यास जो कि भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। इसका आयोजन स्थल जो कि अंडमान सागर में है और यह जो है नौसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 26 नंबर कि 7वां अजय वॉरियर 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है। अजय वॉरियर जो कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच हुआ है। यह जो है इस बार इसका 7वां संस्करण था। अजय वॉरियर, भारत और यूनाइटेड किंगडम। इसका आयोजन स्थल जो है वो सैली सबरी जो कि प्लेन्स यूके में पड़ता है। सैरी सवारी प्लेन्स यूके में पड़ता है। यह जो है थल सेना के बीच हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि अभ्यास इनिकोस जो है 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। अभ्यास इनिकोस की बात करें तो यह जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन स्थल जो कि ग्रीस के एंड्राविडा एयरवेस में हुआ है। ग्रीस के एंड्राविडा एयरवेस में और यह जो है वायुसेना के बीच हुआ है। तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। इनिकोस जो कि बहुराष्ट्रीय है युद्ध अभ्यास है
और यह जो है ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस पे हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि कोप इंडिया युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। कोप इंडिया युद्धाभ्यास की बात करें तो यह जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इसका आयोजन जो है अर्जुन सिंह जो कि पानगढ़ में पड़ता है और कलाईकुंडा आगरा ये शहर में जो है इसका आयोजन किया गया है और यह जो है वायुसेना के बीच हुआ है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट को याद रखिए। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि 10वां श्रीलेंक्स 2023 युद्ध अभ्यास जो है 2023 में किसके किसके बीच हुआ है। श्रीलेंक्स तो भारत और श्रीलंका, इसके नाम से ही पता चल रहा है श्रीलेंक्स यानी श्रीलंका और इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच जो है श्रीलेंक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है और इस बार जो है इसका 10वां संस्करण था। आयोजन स्थल जो कि कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था और यह जो है नौसेना के बीच किया गया था। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अफिनडेक्स 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किसके बीच हुआ है। अफिनडेक्स युद्धाभ्यास 2023 की बात करें तो यह जो है भारत और अफ्रीका महादेश के 23 देशों के बीच हुआ है। इसमें जो है भारत और अफ्रीका महादेश के 23 देशों ने भाग लिया था जो कि अफिनडेक्स 2023 युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। इसका जो है आयोजन स्थल वो पुणे महाराष्ट्र में इसका जो है आयोजन किया गया था। इसमें जो है थल सेना भाग लिए थे। तो आप लोग सारे फैक्ट को जो है याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर हमारा प्रश्न है कि फ्रिंजेक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है किसके बीच हुआ है। फ्रिंजेक्स नाम से पता चल रहा है फ्री यानी फ्रांस और इंडिया। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास जो कि 2023 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और यह जो है तिरुवनंतपुरम में हुआ है जो कि केरल में पड़ता है। यह भी जो है वो थल सेना के बीच ही हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि कोक्कन एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। कोक्कन एक्सरसाइज 2023 की बात करें तो यह जो है भारत और यूके के बीच हुआ है। भारत और यूके के बीच कोक्कन एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया है जो कि अरब सागर के कोक्कन तट पर किया गया है। अरब सागर के कोक्कन तट पर जो है इसका आयोजन किया गया है और यह जो है वायुसेना के बीच किया गया है यानी इसमें जो है वायुसेना ने भाग लिए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है। 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास जो कि भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। इस बार जो है इसका 13वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल जो कि जोधपुर सैन्य स्टेशन में हुआ है। जोधपुर सैन्य स्टेशन जो कि राजस्थान में पड़ता है और इसमें जो है थल सेना भाग लिए थे। आप लोग जो है सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 किसके बीच हुआ है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 की बात करें तो यह जो है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। यह भी जो है वायुसेना के बीच ही हुआ है। तो आप लोग जो है सारे फैक्ट को याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि ला पेरोसा तीसरा एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किसके बीच हुआ है। ला पेरोसा तीसरा एक्सरसाइज 2023 की बात करें तो यह जो है बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन जो है वो हिंद महासागर में हुआ है। यह भी जो है वो नौसेना के बीच ही हुआ है। तो ला पेरोसा तीसरा जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है कि शून्य मंत्री अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है। शून्य मंत्री अभ्यास की बात करें तो यह जो है वो भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत और जापान के बीच जो है वो शून्य मंत्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन स्थल जो कि जापान के कोमात्सु में हुआ है। यह जो है वायुसेना के बीच हुआ है। इसमें जो है वायुसेना भाग लिए थे। शून्य मंत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। अब मेरा प्रश्न है कि डस्टलेक चौथा युद्धाभ्यास जो है वो किसके बीच हुआ है। डस्टलेक की बात करें तो यह जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। इस बार जो है इसका चौथा संस्करण था और यह जो है पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो है थल सेना भाग लिए थे। तो फ्रेंड हमने आज के जो है सारे प्रश्न को युद्ध अभ्यास को कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग वीडियो के कमेंट में इसका ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं,
साथ में एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड कमेंट में ये भी बताना है कि अगला जो वीडियो आएगा वो किस टॉपिक से आएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।